हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, टेकी यासर अपडेट के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गाइस, गर्मा गर्म टेक अपडेट्स आप लोग लेके आ चुका हो, तो फटाफट से पहन लो ग्लव्स, कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो यार, आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। सुबह में हमने जो है Redmi Note 10 सीरीज के इंडिया लॉन्च को लेके बहुत ही एक्साइटिंग चीजें वगैरह आपको बताए थे। कुछ स्पेक्स वगैरह यहाँ पर लीक होके आए थे, प्राइस पॉइंट वगैरह लीक हुई थी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो Redmi Note 10 सीरीज को लेके और सारी चीजें जानना है तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले टेक अपडेट की अगर हम बात करें तो फाइनली Infinix ने अपना Infinix Smart 5 बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। 7200 रुपए की प्राइस पॉइंट रखी गई है 232 वाले वेरिएंट की। स्पेक्स की अगर हम बात करें तो 6.82 इंच का एक HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। 6000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी है, एज वेल एज Helio G25 का चिपसेट है। 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। मतलब ओवरऑल काफी ठीक ठाक सा आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। 7200 रुपए में अगर आप देखोगे तो बुरी डील भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है। देखना है देख सकते हो, क्योंकि बड़ा डिस्प्ले और बड़ी बैटरी ये प्राइस पॉइंट पे दोनों का कॉम्बिनेशन मिलना मुश्किल है। तो डेफिनेटली लेना है, ले सकते हो, इतना कुछ बेकार डील नहीं है। सो गाइस, नेक्स्ट अपडेट की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप सभी को पता है माइक्रोमैक्स की इन सीरीज जो है इंडिया में धमाकेदार सेल हो रहा है। स्पेशली इन 1B और इन Note 1 दोनों स्मार्टफोन बेसिकली बहुत सारे बिक रहे हैं। अब यहाँ पर Q&A वीडियो जो माइक्रोमैक्स की तरफ से आती है, राहुल शर्मा के जो सारे सवालों के जवाब देते हैं, तो वहां पर उन्होंने कंफर्म कर दिया। लोगों ने पूछा कि भाई माइक्रोमैक्स की तरफ से हमें 5G फोन कब देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे मिड रेंज में हमें चाइनीज प्लेयर आपको 5G प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है इस पे काम चालू है एंड 5G स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी कमिंग सून है। तो यस, अगर आप माइक्रोमैक्स इन सीरीज के स्मार्टफोन में 5G का वेट कर रहे थे तो आने वाले कुछ ही 1-2 महीने के अंदर ही अंदर जो है माइक्रोमैक्स की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपने क्या माइक्रोमैक्स के इन वाले स्मार्टफोन जो माइक्रोमैक्स ने कमबैक करा है उसमें से कोई डिवाइस इस्तेमाल करे, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था इन स्मार्टफोन के साथ में, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो Samsung Galaxy A52 जी, ये स्मार्टफोन का बहुत सारे लोग यहाँ पर इंडिया लॉन्च का वेट करें। वैसे इंडिया लॉन्च की अगर हम बात करें तो ये आपको मार्च में 110% आपको देखने को मिलेगा इंडिया में। वैसे कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह इसके निकल के आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको 4G वेरिएंट भी मिलेगा, 5G वेरिएंट भी मिलेगा। 4G आपका 720G के साथ में आएगा, 5G आपका 750G के साथ में आने वाला है। एज वेल एज अगर हम बात करें बैटरी लाइफ की तो अराउंड बताया जा रहा है 4500 mAh के आसपास देखने को मिलेगी। एंड प्राइस पॉइंट भी ग्लोबल प्राइस पॉइंट जो इसकी लीक हो चुकी है, जो आपका 4G वाला वेरिएंट है बताया जा रहा है $400 के आसपास लॉन्च होने वाला है। एंड जो 5G वाला वेरिएंट है वो अराउंड $475 में लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप इंडियन प्राइस पॉइंट में कन्वर्ट करते हो काफी महंगा है। तो एक ग्लोबल प्राइस पॉइंट जो है लीक हो क्या, ये वैसे भी ग्लोबल प्राइस पॉइंट इंडिया प्राइस पॉइंट पे जमीन आसमान का फर्क रहता है, तो उसका आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे जब इंडियन प्राइस पॉइंट के बारे में अगर मुझे कुछ भी पता चलता है या लीक आती है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। एंड हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट जो है मैं आप तक के सबसे पहले पहुंचा पाऊं। सो गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो मनु कुमार जैन ने फाइनली ट्विटर पर आके बता दिया है कि हम Xiaomi वाले जो है 2 नए ऑडियो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले 22 फेब को। और उन्होंने कहा है कि एक नहीं दो, मतलब बेसिकली स्पीकर भी रह सकता है, TWS भी रह सकता है, या हेडफोन्स हो सकता है, या जो भी हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए पता नहीं क्या लोग लॉन्च करने वाले, लेकिन ऑडियो सेंट्रिक रहने वाला ये चीज पता है। वैसे आप में से कितने लोग यहाँ पर Xiaomi के स्पीकर, ईयरफोन या स्मार्टफोन के अलावा क्या कुछ एसेसरीज आपने इस्तेमाल करो अपनी लाइफ में Xiaomi ब्रांड का, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप सभी को पता है Mi 11, जी हाँ, Mi 11 तो ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हो चुका है, चाइना में भी लॉन्च हुआ था, इंडिया में लॉन्च होना बाकी था। अब Mi 11 Pro जो कि Mi 11 का भी आप बोल सकते हो ऊपर वाला वेरिएंट रहेगा, मे भी कैमरास वगैरह के डिपार्टमेंट में और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। बाकी डिस्प्ले और सारी चीजें तो Mi 11 में भी आपको काफी जबरदस्त मिल रही थी। वैसे Mi 11 Pro की अगर हम बात करें तो इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है, तो उसका मतलब क्या है, Mi 11 Pro दोनों स्मार्टफोन जो आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। वैसे बताया जा रहा है मार्च अप्रैल के टाइम में देखने को मिल सकते हैं। वैसे और आगे चल के कुछ भी यहाँ पर इसके ऊपर डिटेल आती है तो डेफिनेटली जो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगा। सो गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो यार हम सब यहाँ पर Redmi K40 सीरीज का वेट करें। वैसे चाइना में तो ये 25 फेब
आपको लॉन्च होने वाली है। लेकिन उससे बड़ी न्यूज ये है कि ये इंडिया में जो है BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे लिस्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या है, चाइना में तो 25 फेब को जाने वाला है, उसके बाद में जो है ये आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा, कंफर्म हो चुका है क्योंकि BIS पे सर्टिफाइड हो चुका है। अब एक चीज में यहाँ पर कंफ्यूजन है कि इंडिया में जब आएगा तो ये क्या K40 वाली ब्रांडिंग के साथ में आएगा, ये रीब्रांड करके पोको F2 के नाम से आएगा, ये चीज कंफर्म नहीं है। लेकिन पोको F2 में आए, ये Redmi K40 में आए, हमको इससे मतलब नहीं है। सही प्राइस पॉइंट पे सही फ्लैगशिप टाइप का एक्सपीरियंस अगर प्रोवाइड करा दोगे तब तो मजा ही आ जाएगा। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो Redmi K40 सीरीज रहने वाली है इंडिया में वही ब्रांडिंग के साथ में आएगी तब मजा आएगा, ये पोको F2 बन के आएगी तब आपको अच्छा लगेगा। क्या आपको पोको और Redmi की ब्रांडिंग के साथ में अलग अलग आने में आपको कोई दिक्कत है या कुछ अच्छी चीजें नहीं लगती है? जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो Narzo 30 Pro, जी हाँ, ये स्मार्टफोन जो है 10 सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है। एंड फर्स्ट लुक भी आप यहाँ पर देख सकते हो। हाँ, इतनी क्लियर इमेज तो नहीं है लेकिन कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलने वाला है। कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह भी यहाँ पर लीक हो चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको 4880 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, एज वेल एज यहाँ पर आपको 6.5 इंच का एक हायर रिफ्रेश रेट के साथ में एक IPS डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। तो अगर आप Narzo 30 सीरीज को लेके एक्साइटेड थे तो डेफिनेटली वेट कर लो, फरवरी के एंड में या मार्च के महीने में डेफिनेटली आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो Realme 8, Realme 8 Pro, Realme 8 सीरीज बेसिकली जो है इंडिया में लॉन्च होने वाली है मार्च के महीने में। जी हाँ, कंफर्म है, इंटरनल सोर्स से यहाँ पर मैंने पता लगा लिया हो एंड ये कंफर्म होता हुआ भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर Redmi Note 10 सीरीज आप सभी को पता है अर्ली मार्च को लॉन्च होने वाली है। उसी के आसपास यहाँ पर कंपटीशन के लिए Realme 8 सीरीज भी आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। एंड अगर आप सोच रहे हो भाई क्या प्राइस पॉइंट पाएगी, तो वही 15 से 20 हजार रुपए में देखने को मिलने वाली है। एंड बताया जा रहा है जो Realme 8 Pro है तो डेफिनेटली 5G स्मार्टफोन रहने वाला है, जबकि Realme 8 की अगर हम बात करें तो वो 4G भी हो सकता है, 5G भी हो सकता है, क्योंकि माधव सेठ ने खुद ही बता दिया था कि 20 हजार रुपए के ऊपर वाली रेंज में अब से Realme की तरफ से आपको सारे स्मार्टफोन में 5G देखने को मिलेगा। तो 8 Pro तो डेफिनेटली 5G रहने वाला है, मे बी 8 भी आपको 5G में मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन Redmi Note 10 सीरीज और Realme 8 सीरीज ये दोनों में काफी ज्यादा टक्कर होने वाली है मार्च के महीने में, अभी से मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सो गाइस, ये सारी धमाकेदार टेक अपडेट्स थे जो कि मुझे आप लोग के साथ में शेयर करना था। आई होप सो कि यहाँ पर आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।